शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज द्वारा सावन के अंतिम सोमवार पर भव्य शिव पूजन। वाराणसी देवरा पंचकोसी मार्ग स्थित आश्रम में श्री काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा आज सावन के अंतिम सोमवार पर अपने बटुक शिष्यों के साथ जनकल्याण की कामना से भव्य शिव पूजन किया गया। आश्रम सैकड़ों की संख्या में बटुकों के मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजायमान रहा। मौके पर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। ये संपूर्ण मास भक्तगण शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, व्रत और विशेष पूजन करते हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुछ विशेष फूल ऐसे होते हैं जो शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करने की परंपरा है। शिव पुराण के अनुसार जलाभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। सावन का सोमवार है, बड़ा ही दिव्य अनुष्ठान है। प्रकृति के मासों में श्रावण मास शशांक शेखर पलयंकर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन का ये अंतिम सोमवार के रूप में है। देश राष्ट्र के अभ्युदय, कल्याण, मंगलकारी हो, समस्त राष्ट्रद्रोही शत्रुओं का सफाया हो, समापन हो, सनातन द्रोहियों का विश्व पटल से उन्मूलन हो, सनातन पुष्पित हो, पल्लित हो। और जब जब इस धरा पर संकट का बादल उत्पन्न हुआ है, भगवान शिव ने विषम गरल पान किए। शशांक शेखर पयंकर भगवान शिव समाज का बुराई रूपी विष का पान कर नीलकंठ कहलाए। तो शशांक शेखर पलयंकर सावन में जो उपलब्ध सामग्री हो, पंचामृत है, दुग्ध है, जल है, गन्ने का रस है, विभिन्न पदार्थों से षोडशोपचार पूजन के साथ, राजोपचार पूजन के साथ, बिल्व, भांग, धतूरा आदि विभिन्न प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनसे की गई पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रिय होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जगत का इच्छित फल बिन शिव आराधे। व्यक्ति चाहता है हमारी इच्छाएं, अभिलाषाओं की पूर्ति हो, तो शिव की उपासारे खलु संसारे सार में तच्चतुष्टयम् काश्याम वासाः सताम संघा गंगाम्भा शिव पूजनम प्रतिदिनम। वैसे 365 दिन इस असार संसार में अगर कोई सार है तो भगवान शिव का पूजन। काश्याम काशी में वास हो, सताम संगा सत का संग हो, गंगा जल हो, और भगवान शिव का नाम लेने से जीव की मुक्ति की प्राप्ति होती है, अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। और इस चराचर जगत में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता, दानव, मानव कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शिव की उपासना से इच्छित वरदान प्राप्त न किया हो। भगवान विष्णु ने 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन वंदन कर चक्र को प्राप्त किया। रावण शिव की उपासना से कुबेर की लंका को प्राप्त किया। तो कोई ऐसे चराचर जगत में नहीं है। त्रिपुर ने शिव की उपासना से लौह, स्वर्ण, रजतमय पुरों को प्राप्त किया और अनंत काफ़ी काल तक राज्य आदि किया। और भी काशी में अनेक राजाओं का वर्णन आता है। भगवान शिव की उपासना आराधना से जो चाहा उन्होंने प्राप्त किया।
यहाँ के महाराजा थे काशी के। जब नारायणतक और देवांतक ने आक्रमण किया तो गजानन ने 56 विनायक के रूप में, जो पंचकोशी है, इन पंचकोशी में 56 विनायक भगवान गणेश ने काशी की रक्षा और सुरक्षा किया। तो ये सावन का पवित्र मास चल रहा है। बिल्वार्चन करने से विदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों का स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर है, एक बिल्वपत्र अर्पण करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। 3 दैहिक दैविक भौतिक तीतापों को नाश करते हैं और जीव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।